वो 3 देश के लोग बैठ करके बियर पी रहे थे रसिक गुप्ता जी, एक पाकिस्तानी, एक चाइनीज और एक इंडियन जी। तो वो एक पैक पीने के बाद पाकिस्तानी ने बियर की बोतल को हवा में उछाला, जेब से पिस्तौल निकाली और बोतल को हवा में फोड़ते हुए कहा, हमारा अंदाज है जिस बोतल से एक पैक पी लेते दोबारा हाथ नहीं लगाते। अच्छा, वो चाइनीज को उसका स्टाइल बड़ा अच्छा लगा, उसे भी कुछ करना था। उसने क्या किया, गिलास को ही हवा में उछाला, जेब से पिस्तौल निकाली और गिलास को हवा में फोड़ते हुए कहा, हमारा स्टाइल है जिस गिलास से एक पैक पी लेते हैं दोबारा नहीं छूते। अब बारी आई इंडियन की। इंडियन भी था आगरा का। अगर बात समझ में आ जाए तो यहाँ से कवि सम्मेलन को शुरू कर देना। अब आई बारी इंडियन की। उसने प्लेट को हवा में उछाली, जेब से पिस्तौल निकाली और पाकिस्तानी और चाइनीज को गोली से भूनते हुए कहा, हम जिसके साथ एक बार बैठ लेते दोबारा नहीं बैठते। सही कह रहा हूँ भाई साहब, ऐसा नहीं हाथ से कभी भी वीर रस की, राष्ट्रभक्ति की भावना जगा सकता है, तरीके अलग होते हैं। मैं तो कॉलेज में टीचर हूँ साहब, अब आप समझ ही गए होंगे। मैंने एक दिन बच्चों को बुलाया और बुला के कहा कि बच्चों कसम खाओ कि जीवन में कभी शराब को हाथ नहीं लगाओगे। सारे बच्चों ने कसम खाई साहब, नहीं लगाएंगे। फिर मैंने कहा कसम खाओ कभी सिगरेट नहीं पियोगे। सारे बच्चों ने कसम खाई कि सिगरेट नहीं पियेंगे। मैंने कहा आप कसम खाओ किसी लड़की को देखकर नहीं घूरोगे। सारे बच्चों ने कसम खाई नहीं घूरेंगे। अब मेरा मामला बन गया था। मैंने कहा बच्चों अब कसम खाओ, वक्त पड़े तो अपनी जान देश के लिए शहीद कर दोगे। तो सारे बच्चे कहने लगे साहब शराब पीना नहीं, सिगरेट को हाथ लगाना नहीं, लड़की को देखना नहीं, तो ऐसी जान का करना क्या है, वतन के लिए शहीद भी हो जाएंगे। सही कह रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं है, वीर रस की भावना हम भी जगा सकते हैं। तब कहना तो सही, बच्चे इतने एडवांस हो गए आजकल के साहब। ये तो यहाँ तो बच्चे बैठे हुए थे आपके गोपाल सिंह इंटर कॉलेज के बच्चे, मैं उत्तराखंड की बच्चों की बात कर रहा हूँ, कितने एडवांस है। वो एक दिन मैथ के टीचर नहीं आए तो प्रिंसिपल साहब ने कह दिया कि आप जाकर के मैथ पढ़ाओ। तो मैं चला गया साहब। अब मैंने जाकर सवाल, आप लोग पता है हाई स्कूल स्टैंडर्ड में मैथ हमने भी सॉल्व किया था, अब थोड़ा सवाल भूल गए। मैंने कहा एक रेलगाड़ी 145 किलोमीटर रफ्तार से दौड़ रही है तो मेरी उम्र बताओ। अच्छा सवाल थोड़ा भूल गया, मैं हिंदी का टीचर, वो मैथ का सवाल था। मैंने कह दिया भाई एक रेलगाड़ी 140 किलोमीटर रफ्तार से दौड़ रही है तो इस वक्त मेरी उम्र कितनी है। तो एक लड़का खड़ा हुआ, बोला साहब मैं बताऊं। मैंने कहा बिल्कुल बताओ। उसने कहा आपकी उम्र इस समय 40 साल है। अच्छा आदरणीय, उस समय मेरी उम्र बिल्कुल 40 साल थी। तो मैंने कहा बेटा ये बताओ तुमने कौन सा फार्मूला लगाया कि मेरी उम्र सही सही बता दी। तो बच्चे ने कहा कि फार्मूला वार्मूला कुछ नहीं, हमारे मोहल्ले में एक लड़का है, उसकी उम्र है 20 साल, सब लोग उसे आधा पागल कहते हैं। अगर आप बात समझ गए तो एक बार जोरदार तालियों के साथ। लेकिन जिम्मेदारी थी साहब, मैथ पढ़ाना ही था। मैंने दूसरा सवाल दागा। मैंने कहा कि ए किसी माना, आप जानते हो मैथ में जो सवाल जो है माना जाता है। मैंने कहा माना ए किसी खेत को 5 दिन में जोत देता है, बी उसी खेत को 3 दिन में जोत लेता है, तो ए और बी मिलकर के अगर जोतेंगे तो कुल कितने दिन लगेंगे। इस बार सवाल भाई साहब बिल्कुल सही था, लेकिन लड़के को तो खड़ा होना था, वो फिर खड़ा हो गया। बोले साहब एक बात सुनो, ये सदियों से ये परंपरा चली आ रही है, खेत आप ए और बी से ही जुतवाते हो, बाकी सी डी ई एफ वाले क्या इस स्कूल में मजे मारने के लिए आते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब ए और बी खेत नहीं जोतने वाले, अब उन्होंने संगठन बना लिया है। अब वो लड़ेंगे चुनाव और जीत गए तो बनेंगे इस प्रदेश के शिक्षा मंत्री और आपसे पूछेंगे आप यहाँ पढ़ाने आते हैं या खेत जुतवाने। तो सही कह रहे हो, बच्चे आजकल के इतने एडवांस है। तब कहना चाहता हूँ कि एक दिन क्लासरूम में मैंने बच्चों से कहा कि पर्यावरण को अपना मित्र बनाओ, पत्तों सहित काश्मीरी सेब का कोई चित्र बनाओ। मैंने एक दिन क्लास में बच्चों से कहा कि पर्यावरण को अपना मित्र बनाओ, पत्तों सहित काश्मीरी सेब का कोई चित्र बनाओ। मगर मेरी उस वक्त मारी गई मती जब एक बालक बनाकर लाया है नाशपति। मैंने कहा अरे जिसने नाश कर दिया अपने पति का उसे कौन खाएगा। लड़का बोला सेब का भाव तो पूछ कर देखो, अकल ठिकाने आ जाएगा। लड़का बोला सेब का भाव तो पूछ कर देखो, अकल ठिकाने आ जाएगा। वैसे भी ठेले पर सेब है कहाँ, इन दिनों नाशपाती ही बिक रहे हैं, नाशपाती ही सज रहे हैं। सेब का तो निकल गया जूस, पतंजलि वाले बाबा उसे लीटरों में बेच रहे हैं। वाह। मैंने कहा रसिक गुप्ता जी, मैंने कहा सेब और वो भी लीटर में।
अब की बार उस लड़के ने जो जवाब दिया वो बात समझ में आ जाए, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, अगर बात समझ में आ जाए तो पूरा सदन का मुझे आशीष चाहिए। मैंने कहा सेब और गोभी लीटर में, अबे क्या बकता है? तो लड़का बोला जब आटा लीटर में मिल सकता है तो सेब ने क्या अपने हाथों में मेहंदी लगा रखी है? सही कह रहा हूँ भाई साहब, मैं हास्य कवि हूँ तो ऐसा नहीं है। हास्य ऐसा अभी श्रृंगार की बातें हो रही थी, बहुत लोगों ने प्यार मोहब्बत की बातें की, तो ऐसा नहीं है हास्य कवि भी कर सकता है। ऋषि गुप्ता जी भी कर रहे थे प्यार मोहब्बत की बात, मगर हम अगर प्यार मोहब्बत की बात करें तो क्या अफसाना बन जाता है कि वैलेंटाइन पर किसी लड़की को देकर उपहार कुछ इस तरह से किया मैंने प्यार का इजहार, ओ मेरी गूगल की खोज, एफबी पर नित्य नित्य बदलती पोज, जब से सर्च किया है मैंने तुम्हारा प्रोफाइल, मेरा दिल वाइब्रेशन में आ गया जैसे कि मोबाइल। वाह, कि मेरा दिल वाइब्रेशन में आ गया जैसे कि मोबाइल। और प्यार के वायरस अचानक शिवसेना की तरह बगावत में उतारू हो गए हैं, और तुम जितनी बार भी दबा लो नोटा, ईवीएम के अकॉर्डिंग अगले 5 साल तक हम तुम्हारे हो गए हैं। वाह 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 वाह। हम हास्य कभी, हमारा प्यार करने का ढंग तो ऐसा ही है। ये गीतकार लोग लिखते हैं ऐसे गीत की 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये तो गीतकारों का गुर्दा है साहब, ऐसी बातें वो कर सकते हैं। हम तो हास्य कवि है, हम तो किशोरदा के भक्त है, जिस किशोरदा ने कहा था कि पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही। तुम हास्य कवि है साहब, हम तो आज के डेट में जीते हैं, मगर ऐसा नहीं गीतकारों की तरह हमने भी मोहब्बत की थी जीवन में, और सच्ची मोहब्बत हमने भी की थी, और अपनी गर्लफ्रेंड से जाकर कहा था कि प्रिय तुम्हारे बिना मेरा जीवन बिल्कुल ही अंधकार। सुनना भाई साहब, सच्ची प्रेम कहानी बता रहा हूँ। अपनी प्रेमिका से जाकर कहा था कि प्रिय तुम्हारे बिना मेरा जीवन बिल्कुल भी अंधकार। लड़की स्मार्ट थी, पूछ बैठी हाउ मच डार्क। अब मुझे प्रैक्टिकली दिखाना था कितना अंधेरा। तब मैं से वो बंद अंधेरे कमरे में लेकर गया जहाँ हाथ को भी हाथ सुझा ही ना दे। उस बंद अंधेरे कमरे में ले जाकर लड़की की आंखों में पट्टी बांधी, वहाँ जाके खोल के मैंने कहा कि प्रिय इस कमरे में जितना घना अंधेरा है, तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी उतना ही अंधकारमय। रसिक गुप्ता जी यकीन मानिए, मैं बाहर लेके आया, मुझे लगा लड़की मेरी फीलिंग समझ गई होगी, मगर लड़की स्मार्ट थी साहब। वो बोली जो इंसान अपनी गर्लफ्रेंड को अंधेरे कमरे में ले जाकर अंधकार की परिभाषा समझाए, उसके जीवन में कभी उजाला आ ही नहीं सकता। उसके बाद मैंने साहब मोहब्बत की नहीं, मैंने बिल्कुल शादी की डायरेक्ट। मगर मुझे क्या पता कि लव मैरिज में आदमी अपनी ही प्रेमिका से शादी करता है और अरेंज मैरिज में किसी और की। शादी की पहली रात को ही मैंने अपनी श्रीमती जी से कहा कि जैसे कि आप सब जानते हैं कवि के जीवन में है क्या, कल्पना, साधना, आराधना। तो शादी की पहली रात को ही भाई साहब तो ऐसे हंस रहे जैसे उन्हीं की आत्मकथा सुना रहा हूं। एक बार भाई साहब के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। सही कह रहा हूं। उसके बाद भाई साहब मैंने मोहब्बत की नहीं, शादी की, और शादी की पहली रात को ही अपनी श्रीमती जी से कहा तुम मेरी साधना हो, तुम मेरी आराधना हो, तुम मेरी कल्पना हो, तुम मेरी प्रेरणा हो, तुम मेरी पूजा हो, तुम मेरी आरती हो। इतना ही कहा था भाई साहब, रसिक गुप्ता जी की कसम खा के कह रहा हूँ कि श्रीमती जी चालू हो गई, तुम मेरे सुखविंदर हो, तुम मेरे बलविंदर हो। थोड़ी थोड़ी हंसी की रफ्तार को बढ़ाइए, तुम मेरे रमेश हो, तुम मेरे मुकेश हो, तुम मेरे प्रकाश हो, तुम मेरे विकास हो। मैंने कहा यार ये प्रकाश तक मामला ठीक है, मगर विकास तुम्हें कहाँ मिल गया? विकास तो पिछले 75 सालों से पैदा होने की कोशिश में है। अब सटायर तक पहुंचना भाई साहब। वो एक नेताजी आए, उन्होंने भाषण दिया कि हमको वोट दो तो विकास होगा, हमको वोट दो तो विकास होगा। तो बगल से एक चाची निकल कर आई, बोली आप तो पिछले बार भी कह रहे थे विकास होगा, मगर हमारे घर में तो मुन्नी हुई। तो समझना कि शहर के किसी चौराहे पर विकास एक दिन पकड़ा गया, ट्रैफिक मैन के हाथों बुरी तरह जकड़ा गया। ट्रैफिक हवलदार ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा जब तक है इस नाके पर मेरी ड्यूटी, कोई भी नाबालिग चला नहीं सकता स्कूटी। देखिए विकास की क्या स्थिति है। मैं सटायर तक पहुंच रहा हूं। कभी कविता, कभी सम्मेलन में जब हास्य से स्टार्ट होकर कविता व्यंग्य तक की यात्रा पर पहुंचे, तब आप सबका आशीर्वाद चाहिए कि शहर के किसी चौराहे पर विकास एक दिन पकड़ा गया, ट्रैफिक मैन के हाथों बुरी तरह जकड़ा गया। ट्रैफिक हवलदार ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा जब तक इस नाके पर है मेरी ड्यूटी, कोई भी नाबालिग चला नहीं सकता स्कूटी। और तू तो कल का छोड़ा है, जुम्मा जुम्मा हुए चुनावी रैली में पैदा हुए,
अभी से बिना हेलमेट के दौड़े जा रहा है, अबे सिग्नल पर सिग्नल तोड़े जा रहा है। विकास ने तुरंत हाथ पैर जोड़ लिए, बोला देश में छाई मंदी है, इसलिए मुझे थोड़ी जल्दी है। अब कविता तक पहुंचना दे। विकास ने तुरंत, रसिक गुप्ता जी आपका आशीर्वाद हाँ चाहता जी, हूं। स्वागत स्वागत। विकास ने तुरंत हाथ पैर जोड़ लिए, बोला देश में छाई मंदी है, इसलिए मुझे थोड़ी जल्दी है, वैसे मुझे जाना है दूर गांव गांव तक, बरगद के पेड़ और पीपल की छांव तक। विकास ने कहा देश में छाई मंदी है, इसलिए मुझे थोड़ी जल्दी है, वैसे मुझे जाना है दूर गांव गांव तक, बरगद के पेड़ और पीपल की छांव तक। मेरी राह देख रहे हैं बच्चे बूढ़े और जवान, मेरे लिए पलके बिछाए हैं इस देश के किसान। वाह। ट्रैफिक मैन ने तुरंत अपना गियर बदला, चालान की रसीद बुक दिखाते हुए बोला कि बेटा बात तेरी सच्ची है, मगर क्या करे जब तक है इस देश में भ्रष्टाचार और जमाखोरी, तुझे भी चुकानी पड़ेगी हर चौराहे पर अपनी हिस्सेदारी। और कविता समापन की तरफ ले चलता हूं। जिस तरह से आप लोगों ने मुझे शुरुआत दी थी उसी तरह से विदा करना कि ट्रैफिक मैन ने तुरंत अपना गियर बदला, बोला बेटा बात तेरी सच्ची है, मगर क्या करे जब तक है इस देश में भ्रष्टाचार और जमाखोरी, तुझे भी चुकानी पड़ेगी हर चौराहे पर अपनी हिस्सेदारी। वैसे तू मासूम है, तुझे मालूम नहीं, ज़्यादा बोलेगा तो कल के अखबार में छप जाएगा। अबे सरकारी फाइल में पैदा हुआ है, सरकारी फाइल में ही मर जाएगा। सरकारी वाह फाइल में वाह भाई, वाह।